गुरु सत्ता को शत नमन, समस्त ऋषि सत्ताओं को नमन। गुरुवार का दिन है, गुरु गीता का दिन। बड़े प्रेम से, बड़े सानिध्य में, वात्सल्य में सानिध्य में बैठकर, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह, एक सच्चे शिष्य की तरह गुरु सत्ता के चरणों में बैठे हैं, उनसे सीखने के लिए, उनसे जानने के लिए कि ये साधक जो शब्द है, न जाने कितने सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्वरूप में क्या हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं? क्या वाकई अपने अंदर को के साधक को कभी एक्सपीरियंस किया है? कभी एक क्षण के लिए भी सरेंडर करना क्या होता है? पूर्ण विश्वास होना जीवन में कैसा होता है? एक बहुत बड़ी शक्ति मेरे साथ मेरे जीवन में चल रही है और किसी भी स्थिति में, मैं किसी भी परिस्थिति में मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमात्मा गुरु रूप में मेरे जीवन में आया हुआ है और वो सब कुछ देख रहा है। कोई सम्मान दे रहा है, वो भी देख रहा है, कोई अपमान कर रहा है, वो भी उसकी इच्छा के अनुसार है। बहुत अच्छी सर्कमस्टांसेस हैं, वो भी गुरु की इच्छा है। बुरी सर्कमस्टांसेस में भी वो मुझे पूरी तरह से देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग चीज़ें मेरे जीवन में घट रही हैं, उनकी ही परमिशन से। और कहीं ना कहीं अच्छी हैं, गुरु की कृपा है, बुरी हैं मेरे ही खुद के कर्म, मेरे ही खुद के जो प्रारब्ध हैं, वो कटवा के मुझे ही हल्का कर रही है गुरु सत्ता। मेरे अकाउंट को हल्का करती चली जा रही है, मेरी अंतरात्मा हल्की होती चली जा रही है और अच्छी जर्नी के लिए और सुंदर समय के लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। ये भाव अपने अंतर मन में दृढ़ करें। हम अपने आप को एज अ शिष्य हर क्षण हर पल टेस्ट करें कि सही मायने में वाकई हम उसको कितना एक्सपीरियंस करते हैं, गुरु सत्ता को अपने जीवन में। गुरु शब्द वाकई कितना जीवंत है हमारे जीवन में। हम अपने आप से पूछें, हम अपने अंतर मन से उसको एहसास करें, अपने अंतर मन से उसको जानने का प्रयास करें। आइए, गुरु सत्ता आज हम सबको एक नए अनुभव से जोड़ेगी गुरु शिष्य के संबंध के ऊपर। आज का शीर्षक है गुरु चरण व रज का महात्म्य। गुरु गीता के महामंत्र साधकों का पग पग पर मार्गदर्शन करते हैं, साधना की सुगम, सरल, सहज विधियां सुझाते हैं, साधकों को इस गुह्य तत्व का बोध कराते हैं कि तुम क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो। गुरु गीता हमेशा ये बोध कराती है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे संसार में आने का उद्देश्य क्या है। तुम्हें भटकने के लिए नहीं भेजा गया है, एक पर्पस के लिए भेजा गया है। तो तुम भटक क्यों रहे हो, क्यों व्यर्थ में परेशान हो रहे हो? परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। परम कृपालु सद्गुरु के होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से भटकने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ी शक्ति सद्गुरु के रूप में है। सद्गुरु के प्रति भाव भरा समर्पण सभी भव रोगों को की अचूक दवा है। समस्याएं भौतिक हों या आध्यात्मिक, लौकिक हों या अलौकिक, गुरु चरणों में सभी के सारे समाधान विद्यमान हैं। पिछले मंत्रों में गुरु चरणों की इसी महिमा की चर्चा की गई है। गुरु चरणों की कृपा से गुरु भक्त साधक को साधना का परम प्राप्य अनायासी सुलभ हो जाता है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा किस प्रकार गुरु चरणों के ध्यान ने उनको परब्रह्म की झांकी करवाई, आत्म साक्षात्कार करवाया। इतना सघन हो गया वो ध्यान कि वो चरण अपने आप ही यकायक ईश्वरीय के दिव्य स्वरूप में, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप में वो परिवर्तित हो गया। तो गुरु चरण में भक्ति, गुरु चरण में निष्ठा परम भक्ति है। ये उपासना की चरम स्थिति है। गुरुदेव बता रहे हैं गुरु चरणों की कृपा से गुरु भक्त साधक को साधना का परम प्राप्य अनायास ही सुलभ हो जाता है। गुरु चरण की भक्ति क्या करती है? इतनी डिफ़िकल्ट, इतने ज़बरदस्त, जिसमें तप साधना की आवश्यकता है, उस मार्ग को ये सरल कर देती है और अनायास सुलभ तरीके से प्राप्त करने वाला मार्ग बना देती है गुरु चरण की भक्ति। गुरुचरण सेवा से जीव अयमात्म ब्रह्म के दुर्लभ बोध को सुगमता से पा लेता है। गुरुचरण की सेवा से अयमात्म ब्रह्म के दुर्लभ बोध, वो डीप अंडरस्टैंडिंग, वो जागृति अपने अंदर हो जानी कि अपना
स्वरूप क्या है, ब्रह्म के अंश होने का, ईश्वर के अंश होने का जो स्वरूप है उसकी झांकी यही गुरु चरणों की भक्ति से अनायास ही साधक को मिल जाता है, सुगमता से इसका बोध हो जाता है। गुरु भक्ति की इस भाव कथा को आगे बढ़ाते हुए देवों के भी परम देव भगवान सदाशिव आदि माता माँ पार्वती से कहते हैं, गुरु पादाम्बुज स्मृत्वा जलम शिरसि धारयेत सर्व तीर्थावगाहस्य समप्राप्नोति फलम नरः शोषकं पापकस्य दीपं ज्ञानतेजसां गुरुपादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारणं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। अर्थात सद्गुरु के चरणों का स्मरण करते हुए जल को सिर पर डालने से मनुष्य को सभी तीर्थों के स्नान का फल मिल जाता है। श्री गुरु चरणों का जल पाप पंख को सुखाने वाला और ज्ञान तेज के दीपक को प्रकाशित करने वाला होता है। गुरु चरण जल की महिमा से मनुष्य ठीक तरह से संसार सागर को पार कर लेता है। गुरु चरणों का जल पीने से अंतर भूमि में गहराई से जमा हुआ अज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। अज्ञान का महावृक्ष जड़ से उखड़ जाता है। जन्म कर्म के बंधन का निवारण हो जाता है। गुरु पादोदक के पान से साधक को ज्ञान वैराग्य की सहज सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान सदाशिव आदि माता माँ पार्वती से ये बता रहे हैं कि गुरु चरण का स्मरण करने मात्र से सिर पर जल डालने से क्या स्थिति है कि सभी तीर्थों का स्नान कर लिया। हम जब भी शावर लें हम गुरु चरणों का स्मरण जरूर करें, ये भाव करें कि ये जल जो हमारे ऊपर पड़ रहा है ये गुरु चरणों से आता हुआ हमारे सर पे आ रहा है। तो आप समस्त तीर्थों का स्नान कर लेंगे वहाँ खड़े खड़े, है ना। और भाव करते हुए कि गुरु के चरणों का ये जल है, उसको ग्रहण करने से करके जल को ग्रहण करते हैं ऐसे भाव से, तो अंतर्मन में किसी भी प्रकार के पाप को वो सुखा देता है और ज्ञान के तेज दीपक को प्रकाशित करता है। ये संसार को बहुत आराम से पार करने का ज्ञान दे देता है साधक को। और गुरु चरणों का जल पीने से अंतर्भूमि में जो गहराई से जमे हुए कुसंस्कार का ज्ञान, कुसंस्कारवश जो ज्ञान जमा हुआ है अज्ञान, वो उसका महावृक्ष का मतलब कि उसकी इतनी सघन प्रैक्टिस है कई जन्मों से, वो बहुत जन्मों से साथ चला आ जा रहा है, वो कुसंस्कार वो महावृक्ष का रूप धारण कर लिया है। लेकिन गुरु चरणों के जल को पीने से भावनात्मक रूप से भी अगर हथेली में जल लेकर ये भाव करते हैं कि ये गुरु चरणों का जल है, इसको पी लेंगे तो उस महा कुसंस्कार से भी महाज्ञान के जड़ को भी ये उखाड़ देने वाला है। जन्म कर्म के बंधन से ये साधक को मुक्त कर देता है। गुरु पादोदक के पान से साधक को ज्ञान और वैराग्य सहज ही सिद्ध हो जाता है। गुरु के चरणों के जल का पान करने से वैराग्य की उत्पत्ति होती है और ये सहज सिद्ध हो जाता है ये वैराग्य। आगे बता रहे हैं गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ के मुख से उच्चरित ये महामंत्र गहरे और गहन भावों से भरे हुए हैं। इनका श्रवण और पठन संभव है। सामान्य जनों को कुछ अतिशयोक्ति जैसा लगे, किंतु जो साधक इस पर मनन और निधि ध्यासन करेंगे उन्हें इन महामंत्रों के सत्य और ऋत की प्रकाश किरणें फूटती अनुभव होंगी। क्या कह रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ के मुख से उच्चरित महामंत्र हैं। इनका प्रभाव बहुत विशेष रूप से साधक के अंतर्मन में संस्कारों को जला देने के रूप में, संसार सागर को पार कर देने के रूप में, अंतर्मन में गहन श्रद्धा भक्ति के जागरण के रूप में ये इसका प्राकट्य होता है। तो ये बहुत जीवंत और जागृत मंत्र हैं। बोलने मात्र से नहीं, भावनात्मक रूप से इस मंत्रों के भाव के साथ जुड़ने से ये सारे आउटपुट साधक के जीवन में आने शुरू हो जाते हैं। इन अनुभूति के क्षणों में उन्हें ऐसा लगेगा कि जो कुछ इन मंत्रों में है
वह तो मात्र संकेत है, यथार्थ तो कहीं और भी अधिक विस्तृत और विराट है। जिस बात की एक्सप्लेनेशन ये महान मंत्र कर रहे हैं, वाकई जो एक्सपीरियंस करते हैं साधक, गुरु के चरणों के जल को पीने का, रज को अपने सर पे लगाने का, वो अनुभूति कह रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन से कई हजार गुने विराट और वृहद है, उसका विस्तृत स्वरूप है। यथार्थ में उसकी शक्ति अनंत में विस्तृत है। इसे सुस्पष्ट रीति से समझाने के लिए इन पंक्तियों में एक गुरु भक्त साधक की अनुभूति कथा प्रस्तुत की जा रही है। अब इसी मंत्र से रिलेटेड गुरुदेव हर बार एक गुरु शिष्य के संबंध में एक कथा हमें सुनाते हैं, एक इंसिडेंट सुनाते हैं, ताकि हम इस मंत्र को सही तरीके से रिलेट कर सकें कि मंत्रों में कहा क्या जा रहा है। यह अनुभूति कथा संपूर्णतया सत्य है। यह सत्य घटना श्री अरविंद आश्रम पांडिचेरी के श्रेष्ठ साधक गंगाधरण के बारे में है। पांडिचेरी आश्रम श्री अरविंद जी द्वारा स्थापित साउथ में है और हम सभी जानते हैं, और उनके बहुत ही एक प्रिय शिष्य गंगाधर के बारे में ये अनुभूति बताई जा रही है। इस अनुभूति कथा के द्वारा हम समझ पाएंगे कि गुरुदेव इन मंत्रों के द्वारा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व वह अपनी पार्थिव देह को छोड़कर अपने सद्गुरु के चरणों में विलीन हुए। बातचीत के क्रम में उन्होंने अपने साधनामय जीवन का रहस्य बताते हुए कहा है कि श्रेष्ठ, सुगम किंतु सर्वाधिक फलदायी एवं प्रभावोत्पादक साधना हमने अपने गुरु के चरणों का चिंतन और ध्यान में किया। ये जब पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, उसके कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था श्री गंगाधरण जी ने। तो उससे पहले उन्होंने अपने साधक जीवन के कुछ अनुभूतियों के बारे में लिखते हुए कहा है कि जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट जो एक्सपीरियंस हुआ है इस साधना के दौरान, वो गुरु चरणों के ध्यान के द्वारा उपलब्ध हुआ है। जो भी एक्सपीरियंस हुए हैं उनको ईश्वर के होने की, गुरु के समक्ष होने की, या अपने स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे हाईएस्ट लेवल को उन्होंने तब अचीव किया जब उनके अंतर्मन में गुरु चरणों का ध्यान जागृत हो गया। उन्होंने बताया कि जब मैं पांडिचेरी आश्रम महर्षि अरविंद के पास गया, उस समय मेरी उम्र मात्र 17 साल की थी। पढ़ा लिखा कुछ खास नहीं था, सामान्य तमिल बोल पाता था। बहुत यंग एज में वो चले गए थे, 17 साल की उम्र में महर्षि अरविंद के पास पांडिचेरी। जिस समय वह अपना अनुभव बता रहे थे, उस समय उनकी आयु लगभग 87 ईयर्स थी। इतने सालों के बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में वो आए और लगभग 70 साल के बाद वो अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे हैं कि मेरी जब उम्र 60 ईयर्स के बाद बता रहे हैं, शायद 78 ईयर्स की थी, तब वो अपनी 17 साल की कहानी बता रहे हैं। तो अपने जीवन के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, श्री अरविंद ने पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो? उनके इन सवालों के जवाब में मैंने कहा, प्रभु मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, नहीं मालूम मेरी चाहत क्या है। वैसे तो मैं काफ़ी गरीब हूँ, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये वो लिख रहे हैं जब वो 87 ईयर्स के हैं, 87 ईयर्स के हैं, 87 ईयर्स में जब उन्होंने लिखा, तो ये बता रहे हैं कि मैं जब आया 17 साल की उम्र में, जब मुझसे पूछा गया कि तुम क्यों आए हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो मैंने क्लियरली अपना उद्देश्य अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया कि मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है, ऑल्दो मैं गरीब हूँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोटी खाने के लिए नहीं आया। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि यहाँ केवल रोटी खाने के लिए नहीं आया। इस सरल उत्तर पर श्री अरविंद बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता जी से कहा कि ये लड़का अपने योग के लिए तैयार है। इसके बाद गंगाधरण जी को आश्रम के कामों में लगा दिया गया। कैसे काम? ऑल्दो आपस में दोनों ने क्या बात की, श्री माँ के साथ महर्षि अरविंद ने कहा कि इसका उत्तर मुझे बहुत पसंद आया है और ये लड़का कहीं ना कहीं आगे चलकर योग के लिए तैयार होगा, उच्च स्तरीय साधना के लिए तैयार है। और इनिशियल लेवल पर उनको काम क्या दिया गया? नाली साफ करना,
गौशाला की सफाई करनी जैसे साधारण काम उन्हें करने पड़ते थे। विगत यादों को कुरेदते हुए गंगाधरन जी ने बताया कि मुझे दिए जाने वाले काम तो अति साधारण थे, पर मैं श्री अरविंद के चरणों का चिंतन करते हुए उसे भक्ति के साथ किया करता था। देखिए क्या बता रहे हैं कि ऑल्दो बहुत छोटे छोटे लेवल पर काम दिए जाते थे, लेकिन मेरे भाव क्या होते थे कि उनके चरणों का स्मरण करते हुए उन कामों को बड़े आनंदित तरीके से वो किया करते थे। उनके चरणों के चिंतन को करते हुए काम को करते थे। काम के प्रति मेरी यही भावना थी कि मैं आश्रम के साधारण काम नहीं बल्कि अपनी सद्गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर रहा हूँ। देखिए भाव कितना उच्च स्तरीय था कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं नाली साफ़ कर रहा हूँ या बाथरूम साफ़ कर रहा हूँ या बगीचा गौशाला साफ़ कर रहा हूँ, ये नहीं सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या कि ये मैं असाधारण हूँ, अपने आप को बहुत स्पेशल मान रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, मुझे साधारण काम नहीं दिया गया है, मैं अपने गुरु का बहुत ही पर्सनल सेवक के रूप में मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। दिन महीने साल बीतते गए। एक बार जन्म दिवस के अवसर पर माता जी से मिलना हुआ। प्रेम पूर्वक आशीष देते हुए माता जी ने पूछा, बोल तुझे जन्मदिन के अवसर पर क्या चाहिए। उत्तर में मैंने विनम्रता से कहा, माँ यदि आप मुझे कुछ देना चाहती हैं तो मुझे आप अपनी और श्री अरविंद जी के चरण रज एवं आप दोनों का चरण जल मुझे दे दीजिए। देखिए उन्होंने अपने जन्मदिन पे क्या मांग की, उनके चरण रज मतलब चरण से लगे हुए धूल कण और उनके चरण को धोने के बाद जो जल निकलता है वो जल अपने लिए मांगा। इस भक्ति पूर्ण आग्रह को माता जी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो हर वर्ष जन्मदिन के अवसर पर यह क्रम बन गया। एक जन्मदिन पर नहीं, ऑलमोस्ट 17 साल की उम्र से लेकर वो हर वर्ष अपने जन्मदिन पे माता जी से यही मांगते थे कि मुझे चरण जल और चरण रज चाहिए। बाद में चरण रज तो सामान्य धूल में मिलाकर और चरण जल को गंगा जल में मिलाकर रखने की मेरी आदत बन गई। बीतते वर्षों के साथ श्री अरविंद ने शरीर छोड़ दिया। माता जी भी नहीं रही, परंतु जिस किसी तरह से मेरे पास उनकी चरण रज एवं चरण जल विद्यमान रहा। क्या कह रहे हैं कि वो समय आया जब दोनों ने ही शरीर छोड़ दिए गुरुओं ने, तो अब उनके उपासना का केंद्र क्या था, उनके द्वारा दिया गया चरण रज और चरण जल। गंगाधरन जी ने बताया कि अपनी पूजा की चौकी पर मैं इन दोनों दुर्लभ वस्तुओं को रखता था। इन्हीं के पास पूजा वेदी पर श्री अरविंद के दोनों महाग्रंथ लाइफ डिवाइन और सावित्री भी सजा करके रखे थे। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखनी है श्री अरविंद जी की, लाइफ डिवाइन और सावित्री। ये दोनों पुस्तकें वो उनके अपनी पूजा वेदी पर रखते थे और उसके साथ उनके दिए गए चरण रज और चरण जल को भी। श्री अरविंद एवं माँ के महानिर्वाण के बाद इन दिव्य वस्तुओं की पूजा मेरे जीवन का आधार बन गई। जैसे गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव क्या कहते हैं कि मेरी शरीर की या मेरे फोटो की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा शरीर मेरे साहित्य में है, मेरे विचारों में है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी उनके विचारों की पूजा करनी शुरू कर दी, उनके दिए हुए विचारों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ तो मेरे ख्याल से अध्ययन की भी बात नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो कह रहे हैं कि उसकी ही पूजा करना मेरे नित्य की उपासना बन गई। पढ़ा लिखा न होने के कारण और करता भी क्या, लाइफ डिवाइन एवं सावित्री को समझ सकने लायक बुद्धि भी तो मेरी नहीं थी। सद्गुरु चरण रज एवं सद्गुरु चरण जल के साथ इनकी पूजा मेरे नित्य का क्रम बन गया। साथ ही आश्रम के कामों को भी गुरु भक्ति समझकर करता रहा। किसी भी सफलता के पीछे भाव क्या है, यही समझ में आ रही है कि हम छोटे से छोटे काम को करें लेकिन भाव उच्च स्तरीय बना रहे। हम सही मायने में इस चीज़ को बहुत जीवंत तरीके से लेके चले कि मैं कुछ हूँ या नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं बहुत बड़ी टीचर हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी के और रिश्तेदारों में अपनी गणना, उसको भूलकर अगर हम अपने सिर्फ शिष्य होने को जागृत रखते हैं
शिष्यत्व को जागृत रखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पर बहुत सघन पड़ता है। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ भी नहीं सकता था कि गुरु क्या लिख के गए हैं, लेकिन हर काम में मेरा भाव यही होता था कि इन कामों के द्वारा मैं अपने गुरु की ही सेवा कर रहा हूँ। आश्रम के समस्त कार्यों में बहुत भक्तिपूर्ण तरीके से गुरु भक्ति के समझ रखता था हर कामों में। तो ये बहुत मतलब एक बहुत क्रीम चीज़ है किसी के भी जीवन में, अगर सही मायने में शिष्यत्व को धारण करना है तो ये भाव हर जगह रहना चाहिए। घर के सामान्य कामों को करते हुए भी, साफ सफाई करते हुए भी, खाना बनाते हुए भी हम महा मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारे भाव उस वक्त गुरु चरणों में अगर हों और हम अपने गुरु के लिए समर्पित होकर कार्य करें, उस कार्य को गुरु चरणों में समर्पित होकर करें, ये करके करें कि ये गुरु की सेवा हो रही है। कितना सुंदर भाव है कि फिर अलग से उसके लिए समय नहीं निकालना है। जहाँ आप व्यस्त रहते हुए अगर उपासना नहीं कर पाते हो तो अपनी व्यस्तता को ही उपासना में कन्वर्ट कर दीजिए, अपनी व्यस्तता को ही गुरु कार्य में कन्वर्ट कर दें। तो अपने मतलब एक तरह से अपना पूरा समर्पण। तो सच्चा शिष्य वही है जो हर क्षण हर पल गुरु के साथ बना हुआ है। ये होना बहुत ज़रूरी है शिष्यत्व के लिए, गुरु को जीवंत अपने जीवन में जीवंत और जागृत रखने के लिए। आगे बताते हैं, वो एक दिन अपने सद्गुरु के बारे में सोचते सोचते गंगाधरण जी का हृदय भर आया। वह सोचने लगे कि 17 साल की आयु में आए थे और 80 से ज़्यादा उम्र होने जा रही है, परंतु अभी तक कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई। क्या उनको लग रहा था कि कितने लंबे अरसे से वो लगातार बिना किसी इच्छा के, बिना किसी आकांक्षा के वो निरंतर गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। गुरु सत्ता ने अपने शरीर को भी मतलब वो महाप्रयाण भी कर गए हैं। अब वो स्थूल शरीर से एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने अपनी साधना को कंटिन्यू रखा। और अब इतनी मतलब एक बहुत लंबे अरसे के बाद जब वो अपने उम्र 80 वर्ष बता रहे हैं, तो 80 वर्ष की उम्र में भी वो कह रहे हैं कि मुझे ये अनुभव हुआ कि मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, लेकिन कोई विशेष अनुभूति मुझे नहीं हुई। और ये सोचकर वो बड़े ही मतलब भाव विह्वल हो गए और रोने लगे। यही सोचकर वह पूजा स्थली पर गुरु चरण रज और गुरु चरण की पूजा प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करने लगे? हे अंतर्यामी गुरुदेव, हे जगन माता, मैं तो आपका अज्ञानी बालक हूँ, पढ़ना लिखना भी ढंग से मुझे नहीं आता। जो आपने अपना दिव्य ज्ञान लिखा है उसे मैं पढ़ भी नहीं सकता। हे सर्व समर्थ प्रभु, मुझे तो बस आपकी कृपा का भरोसा है। उनकी यह भाव भरी प्रार्थना अनवरत चलती रही। अब ये देखिए कि कितना पेशेंस और कितना मतलब समर्पण का सच्चा एक एग्जाम्पल है कि 17 साल से आया हुआ बालक निरंतर अपने कामों में लगा हुआ है। अज्ञानता के कारण अपने गुरु के लिखे हुए लिटरेचर को भी नहीं, साहित्य को भी नहीं पढ़ पा रहा है। मतलब कहीं भी उसको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गुरु ने क्या लिखा, उनके क्या भाव थे, उनके क्या कार्य थे, ये सारी चीज़ें भी नहीं है। लेकिन एक अनवरत समर्पण का भाव उनके अंतर्मन में बना हुआ है, जिसको लेकर उन्होंने अपने 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने इस पूरे क्रम को खींचा। लेकिन अंततः उनको एक भाव जागृत हुआ कि मुझे अभी तक कोई अनुभूति क्यों नहीं हो। फिर उन्होंने प्रार्थना किया कि सिर्फ और सिर्फ मात्र आपकी कृपा ही हो सकती है जिसके बस पर मैं एक विशेष अनुभूति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकूं, क्योंकि मैं पढ़ तो नहीं सकता, तो मुझे सिर्फ आपकी कृपा पर ही अब भरोसा रह गया है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आंखों से आंसू झरते रहे। पता नहीं कितनी देर तक यह कर्म चलता रहा। उन्हें होश तो तब आया जब स्वयं श्री अरविंद एवं माता जी अपनी अति मानसिक शरीर से उसके पास आए। सूक्ष्म शरीर से दोनों जने, श्री अरविंद और श्री माँ, दोनों माता जी उनके पास आ गए अति मानसिक शरीर से, सूक्ष्म शरीर से। सूक्ष्म प्रकाश से उनके शरीर का कण कण भर गया। श्री अरविंद ने कृपा करके उन्हें अति मानसिक जगत की दिव्य अनुभूतियाँ प्रदान की। उसी स्थिति में उसको जगाया नहीं, जिस भी स्थिति में वो पड़े हुए थे उसमें ही उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो जगत की दिव्य अनुभूतियाँ ले रहे हैं, सूक्ष्म जगत की दिव्य अनुभूतियाँ को वो प्राप्त कर रहे हैं।
अपने इस संस्मरण का उपसंहार करते हुए गंगाधरण ने कहा, मुझे तो सब कुछ गुरु चरणों की रज एवं जल ने ही दे दिया। यह सत्य कथा हमारे आपके जीवन की भी सत्य कथा बन सकती है। सद्गुरु चरणों की महिमा है ही कुछ ऐसी। बहुत सुंदर संस्मरण श्री गंगाधरण जी का, और किस तरह से वो बता रहे हैं गुरुदेव की ये इंस्टांस किसी के भी जीवन में जागृत हो सकता है। वो पेशेंस, वो समर्पण, वो धैर्य अपने जीवन में बना रहना चाहिए। कहीं पे भी हम आसानी से विचलित ना हों, हमें पूरा समर्पण रहे और पूरी हम प्रार्थना करें उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए हम अपने गुरु से जुड़े हैं। हम उनके स्वरूप को जानने के लिए, उस विशेष अनुभूति की ललक हम सबके अंतर्मन में बना रहे, एक पूर्ण विश्वास के साथ हम गुरु की ओर देखें और ये उनकी कृपा हमें उस एक्सपीरियंस को टेस्ट करवाएगी ही करवाएगी। इस बात की दृढ़ता, यही शिष्य का सच्चा एक समर्पण कहलाता है। मतलब उसी लेवल पर उसकी टेस्टिंग हो सकती है, इससे कम में नहीं। एक पूरी ह्यूमन जर्नी खत्म हो जाती है गुरु चरणों के चरणों में देखा जाए तो। 17 साल से आया हुआ व्यक्ति 80 साल का हो गया तब उसको ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मतलब हम सबको ये समझना चाहिए कि पेशेंस का कौन सा लेवल हम सबको अपने अंदर जनरेट करना होगा। धैर्यवान होने की स्थिति, कौन सी स्थिति की बात करते हैं गुरुदेव? जहाँ गुरु और शिष्य के समर्पण को श्रेष्ठ अनुभवों से शिष्य भरना चाहता है, कि वो जानना चाहता है वाकई में कि जिसको उसने समर्पित किया था, जिसको उसने सरेंडर किया था, वो क्या चीज़ है, वो किस प्रकार से है, उसका सही स्वरूप क्या है, उसको जानने, उसको अनुभव करने की उत्कंठा। और उनकी उत्कंठा इतने वर्षों बाद निरंतर प्रयासरत रहते हुए, निरंतर कर्म करते हुए, निरंतर अपने अंदर के समर्पण को जीवंत रखते हुए फिर अंततः उन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। तो अधिकतर क्या होता है, लोग भटक जाते हैं, लोगों को अपने डेजिग्नेशन की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आश्रमों में कि मुझे ये राइट्स मिलने चाहिए, मुझे ये पदवी मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारे ईगो क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। लेकिन दर्शन और अनुभव की बात वो प्राप्त करता है जो सही मायने में सिर्फ और सिर्फ गुरु के साथ जुड़े होने को जागृत रखता है, सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के शिष्यत्व को जागृत रखता है, अपने ज्ञान का प्रसार नहीं करता, अपने इंटेलिजेंट होने का, अपने बहुत ही बड़े वक्ता होने का, अपने बहुत बड़े साधक होने, किसी भी लेवल पर वो शिष्य से हटता नहीं है, शिष्यत्व से। वो अपने आप को एक छोटा शिष्य के रूप में ही देखता है और शिष्य के रूप में ही अपने पूरे जीवन को गुरु चरणों में समर्पित कर देता है। समर्पण ही उसका सबसे बड़ा ध्येय होता है। सरेंडर्ड जो जीवन है वो कैसे जीता है साधक, उसको ही वो जीवंत रखता है, उसको ही लेकर चलता है। और वही सरेंडर होना और समर्पण ही उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश लेकर उदय हो जाता है। गुरु चरणों का में सही मायने में अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने समस्त ज्ञान को सरेंडर करके सिर्फ एक ही भाव, गुरु भक्ति का भाव, सिर्फ गुरु भक्ति का भाव और उनकी कृपा के होने की इच्छा कि इसी चीज़ का अब वेट है। वेट किस चीज़ की है? गुरु कृपा हो जाए। वेट किस चीज़ की है? गुरु के स्वरूप का ज्ञान। जिससे जुड़े हैं उनको हम सही मायने में जानना तो चाहें, किनसे जुड़े हैं, वो कौन है, उसकी शक्ति क्या है, हम उसको जानना चाहें। हमारा प्रयास उसी दिशा की ओर रहे और उसके प्रयास में हम अपने आप को कितना साफ करते चले जाएं, हम कितना अपने आप को खाली करते चले जाएं, हम अपने आप को बेकार के झंझटों से मुक्त रखें, बेकार की डिस्टर्बेंस को अपने पास नहीं आने दें, अपने आप को हल्का फुल्का रखते हुए जीवन को जिएं। और सबसे इम्पोर्टेंस अपने और गुरु के शिष्य, अपने और गुरु के मध्य जो रिश्ता है उसको जीवंत रखें कि कोई और रिश्ता कहीं जाता है जाए, लेकिन मेरे शिष्य और गुरु का, जो मेरे साथ मेरे गुरु का जो संबंध है वो जीवंत और जागृत रहना चाहिए। उनके आदर्श मेरे जीवन में कहीं भी डगमगाए ना, आदर्शों के लेवल पर मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। उस लेवल पर अपने आप को बिल्कुल जिसको कहते हैं एकदम शक्तिशाली तरीके से, साधक के तरीके से हम अपने आप को प्रूव करते हुए, अपने आप को सही शिष्य के रूप में हर स्टेप में अपने आप को प्रूव करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक दिन ये जो विशेष अनुभूति की बात गुरुदेव कर रहे हैं,
आत्मा अनुभूति, ब्रह्म दर्शन कह लीजिए, ब्रह्म प्रकाश का दर्शन, आत्म साक्षात्कार, ये सारी चीज़ें गुरु चरणों की भक्ति में सुगम तरीके से मिल जाती हैं, सरल तरीके से, और जिसको बोलते हैं कम समय में, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। तो भक्ति अनायास नहीं पैदा होती है। भक्ति के लिए उस चीज़ को पूरी तरह से जानने का प्रयास करें, जिसके प्रति अपने मन में भावना बढ़ानी है, अपने मन में समर्पण बढ़ाना है, अपने मन में जिस चीज़ के लिए निष्ठा बढ़ानी है, अपने मन में, अपने जीवन में जिस चीज़ को नंबर 1 प्रायोरिटी पे लाना है, उस चीज़ को हम खूब स्टडी करें, उस चीज़ को हम खूब जानें, हम उसका स्मरण करें हर क्षण हर पल। ज़्यादा नहीं पढ़ लिख सकते, जैसे इन्होंने कहा, हर काम को गुरु कार्य में परिवर्तित कर दिया। चाहे नाली की सफाई है, गौशाला की सफाई है, बाथरूम्स की सफाई है, आश्रमों में अंतःकरण की पवित्रता के लिए इस तरह के काम इनिशियली दिए जाते हैं कि पहले अपना मन साफ हो, तो मन की सफाई, और अगर भाव इस तरह से जुड़ता चला जाए कि हर काम को गुरु भक्ति के लेवल पर लिया जाए कि मैं उनका पर्सनल सेवक हूँ, मैं उनकी पर्सनल सेविका हूँ, मैं जो भी छोटे मोटे काम कर रही हूँ वास्तव में वो छोटे नहीं हैं, वो मेरे गुरु के बहुत पर्सनल काम हैं। खाना बना रहे हैं, गुरु के लिए खाना बनाइए। कपड़े धो रहे हैं, गुरु के कपड़ों को धोइए। सफाई कर रहे हैं, गुरु के ऑफिस की सफाई करिए। किसी को वेलकम कर रहे हैं, गुरु का कोई आया है, उनको वेलकम करिए। तो इस तरह से हर भाव में, हर लेवल पर अपने आप को, मतलब एक उस चैलेंज में डाल दीजिए कि अब मैं देखूं कि मैं इस चीज़ को बहुत प्योरली और बहुत सही सटीक तरीके से मैं इस कर्म को कैसे कर पाती हूँ। और हर दिन अपने आप को एलिवेट करना, हर दिन अपने आप को प्योर करते चले जाना, हर एक्शन को गुरु कार्य से जोड़ने की प्रैक्टिस, हर एक्शन को गुरु कार्य से जोड़ने की प्रैक्टिस, यहाँ तक कि सोने नहाने तक को भी। अब जैसे बताया जा रहा है, जल जो है, पृथ्वी का जल, तीर्थों का जल गुरु चरणों के जल के समान है, कि गुरु के चरण से लिए हुए जल के भाव से अगर अपने ऊपर छिड़कते हैं तो आपने समस्त तीर्थों का स्नान कर लिया, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु से संबंधित भाव बहुत तगड़ा, बहुत सशक्त है, क्योंकि साक्षात ईश्वरीय तत्व हमारे समक्ष, हमारे ही स्थूल रूप में हमारे समक्ष बैठ गया आके। इसीलिए उसका समर्पण एक बहुत हाई लेवल की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देता है बहुत जल्दी। उनके स्वरूप का हमें इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आकृति हमारे समक्ष, हमारे सामने विद्यमान है, और मात्र स्मरण मात्र से वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी हमसे कनेक्ट हो जाती है, हम उनसे कांटेक्ट कर पाते हैं इजीली। ईश्वर स्वयं स्थूल स्वरूप में गुरु रूप में आता है। तो इस बात को हम सभी जितना सघन कर लें अपने अंतरात्मा में, उतना ही हम गुरु के स्वरूप को जान पाएंगे, उनको सही मायने में अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, उनको सही मायने में अपने जीवन में स्थापित कर पाएंगे। आइए गुरु सत्ता के चरणों में नमन करें। गुरु गीता का ये सुंदर अनुभूति हम सबके जीवन में जागृत हो, ये भाव, ये उत्कंठा, ये जानने की, ये दिव्य, ये आदि जिज्ञासा हम सबके जीवन में जागृत कर दे गुरु सत्ता। ऐसा भाव करते हुए गुरु सत्ता के चरणों में नमन, शत शत प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के आशीर्वाद को ग्रहण कर लें। उनके चरणों में नमन किया, उनके हाथों का स्पर्श अपने मस्तक पर, अपने पीठ पर। वंदनीय माता जी एक छोटे बालक को जैसे प्यार करती हैं, वैसे हमें प्यार कर रही हैं। बहुत वात्सल्य में होकर, दया और करुणा से भरकर हम सबके मस्तक को वो सहला रही हैं, पुचकार रही हैं, प्रेम दे रही हैं, स्नेह दे रही हैं, वात्सल्य दे रही हैं। और बड़े ममतामय तरीके से उन्होंने हम सबके हाथों में एक बहुत ही दैवीय ऊर्जावान लड्डू को रख दिया, जिसको ग्रहण करके हम तीनों शरीरों के स्तर पर, स्थूल शरीर से, विचारों के सूक्ष्म शरीर से, भावनाओं के कारण शरीर से, हम सभी सबल, सचेष्ट, उज्ज्वल, जागृत, प्रचंड होते चले जाएंगे। आइए गुरु सत्ता को नमन करें। गुरु सत्ता आशीर्वाद देते हुए
प्रकाश रूप में परिवर्तित हो हमारे हृदय में समा गई। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हमारे हृदय में समा गए हैं। वो प्रकाश पुंज और कहीं नहीं गया, गुरुदेव माता जी कहीं नहीं गए, वो साक्षात प्रकाश रूप में हमारे ही हृदय में प्रवेश कर गए हैं। गुरुदेव माता जी की अनुभूति प्रकाश रूप में हृदय स्थान में, और ये प्रकाश हमें हमेशा हमारे अंदर के शिष्यत्व को जागृत रखेगा। हम एक शिष्य की तरह हमेशा जीते रहेंगे। उस शिष्यत्व को नहीं भूलेंगे तो हमारे सारे कर्म यज्ञमय होते चले जाएंगे। शिष्य हैं हम, विशेष शिष्य हैं, विशेष बहुत स्पेशल डिसाइपल हैं गुरुदेव माता जी के हम। इस चीज़ को जीवंत और जागृत रखते हुए आज के समस्त कार्यों को करते हुए आनंदित रहिए। लड्डू को ग्रहण करिए और आइए भारतवर्ष के जगत गुरु होने की प्रार्थना प्रचंड करें हम सभी। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथों को रगड़ें, मस्तक पर लगाएं, हृदय स्थान पे लगाएं, समस्त शरीर पे लगाएं। पूर्ण स्वस्थ हो जाने का, भावनात्मक रूप से इमोशनली बैलेंस्ड हो जाने का, और पूरी तरह से हम स्वस्थ हो गए ऐसा भाव करते हुए आइए परम श्रद्धेय पिताजी, परम वंदनीय जीजी माँ के यश, उनकी कीर्ति, उनकी प्रतिष्ठा को समस्त ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में प्रसारित करने का भाव करते हुए और सबके उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र से आहुति। सभी शीघ्र स्वस्थ होते चले जाएं, सब निरोगी होते चले जाएं, सब सुखी होते चले जाएं ऐसा भाव करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुति। शांति पाठ के बाद हम सभी एग्जिट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए हम सभी गायत्री मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उज्जवल भविष्य और सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्र द्वारा 5 मंत्राहुति देंगे, सभी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना करते हुए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं
पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयाय इदं न मम। शांति पाठ। सर्वत्र शांति ही शांति व्याप्त हो, सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी सुखी हो। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वग्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति सर्वारिष्टासु शांतिरभवतु। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में और नाद योग साधना में शाम को 6 बजे मिलेंगे। धन्यवाद सभी। जय गुरुदेव।